हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस, आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। जानेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए जो है क्या फील कर रहे हैं। ठीक है। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की बात करेंगे। बेसिकली ये जो रीडिंग है ये एक करंट फीलिंग के जैसे रीडिंग रहने वाली है। हम उनकी ट्रू फीलिंग्स को जानने वाले हैं। ठीक है, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या हैं, ये चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है। सो गाइस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या आप कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं तो यस, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो मेरे व्यूवर्स, आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो मैं रीडिंग करती हूँ सबके लिए होती है। मतलब सबके लिए, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। ठीक है। सो इस बात का ख्याल रखना है आपको। ओके। एंड चलिए आज की रीडिंग की बात ही कर लेते हैं, देख लेते हैं। आज के लिए आजकल जो रीडिंग है थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है क्योंकि जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है टाइम का, इसके वजह से। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंडल को लाइट कर लेते हैं। मन में 3 बार आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, दिल से नाम लेना है। मन में 3 बार, कम से कम 3 बार। चलिए नाम लेना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके। सो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, पता है। इमोशनल डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है। दोनों के दोनों एक दूसरे से इमोशनली बहुत दूर हो गए हो। बहुत ऐसा लग रहा है कि दूर जाती हुई एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत दूर। एक दूसरे को शायद समझना भी बहुत बाकी था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ना आप समझ पाए और ना ही वो, आपके पार्टनर। सो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ बताने की एनर्जी में भी रहे हैं, कुछ बताना भी चाहा है कई दफा इस व्यक्ति ने आपको, लेकिन अभी फिलहाल नहीं बता रहे हैं। ठीक है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको बस चाहते हैं। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डिस्टेंस है दोनों के दोनों कंटिन्यू कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को देखते हो। ठीक है, नोटिस भी करते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नोटिस करके फिर कोई एक्शन, कोई डिसीजन नहीं आता है। कोई भी जो है ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कोई एक्शन, कोई डिसीजन आखिरकार आपके जो पार्टनर हैं वो ले नहीं पाते हैं। इनको लगता है कि आप डिसीजन लोगे, क्योंकि अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया
और वो डिसीजन गलत हुआ और कहीं आप रेडी ना हुए तो पूरी जिंदगी इनको ही आप ब्लेम करोगे। पूरी जिंदगी इनको ही ब्लेम करते करते जो है ना, होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि यार वो मुझे तो ब्लेम करते करते ही नहीं थकेगा या नहीं थकेगी। सो इस डर से भी आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है मुझे। काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके पार्टनर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। देखिए, अनएक्सपेक्टेड तो हो ही रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन शायद ज्यादा ही जो है आपसे एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन खुद खुद जो है ये व्यक्ति ने दिया नहीं, खुद जो है ये व्यक्ति ने किया नहीं वो जो इनको करना चाहिए। जो इस व्यक्ति को एक होता है ना कि इस व्यक्ति के मन को हिला के रख देता है, ठीक है। कुछ ऐसे थॉट्स भी हैं इस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में, जो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्बिंग हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो आपके पर्सन बातों को याद भी कर रहे हैं, चीजों को याद भी कर रहे हैं, भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं कि नहीं मैं भूल जाऊंगा, है ना। मेन है इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की, है ना। इनको लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, बहुत स्ट्रांग आप बन गए हो, पहले से तो बहुत स्ट्रांग बन गए हो। पहले आप जो है इस तरीके से नहीं बिहेव करते थे, लेकिन शायद अब जो है बिहेवियर चेंज हो गया है आपका, ठीक है। सो इस वजह से आपके पर्सन का जो माइंड है वो काफी ज्यादा सोच विचार कर रहा है, काफी सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मन में जो विचारधारा है वो बनी हुई है, एंड मन की जो विचारधारा है वो काफी क्लियर है, ठीक है। मन को जो है मन को जो है बहुत तड़पा लिया है, बहुत तड़प कर, है ना, रहते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। खुद को जो है समझा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आप जो है अभी फिलहाल रेडी नहीं होगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब एक होता है ना कि नहीं यार वो अपनी जिद को नहीं छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगी, है ना। वो वाला सीन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो शायद आप अपनी जिद को नहीं छोड़ोगे, अपने जिद में जो है आप, हो सकता है कि बहुत चीजें आपके पार्टनर ने आपको बोली है कि तुम्हारा जिद जो है किसी दिन देखना बहुत बड़ा नुकसान करवाएगा, है ना। बहुत ज्यादा जो है तुम दोनों, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको कई बार धमकियां भी दी हैं कि देखो तुम ऐसा करोगे ना या ऐसा करोगे ना, देखना एक दिन ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है। सो काफी क्लियर सा दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कुछ इस लेवल के थॉट्स को भी रख रहे हैं, कुछ इस लेवल की बातों को भी रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में आपको लेकर एक चिंता दिखाई दे रही है आज। मेन है आपके एक्शन का, आप
आपके एक्शन, आपके डिसीजन, आपकी जो बातें हैं आपके पार्टनर को काफ़ी हर्ट कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। ठीक है, आपका जो एक्शन है ना, आपके पार्टनर को लगता है कि शायद आप कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गए हो पिछली बार, इतना रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, इतनी चीज़ें इनको नहीं बोलनी चाहिए थी। काफ़ी इगोइस्टिक समझते हैं आपको, काफ़ी इनको लगता है ना कि आपके अंदर ईगो ना कूट कूट के भरा पड़ा है, और ईगो के सामने जो है ना आपके लिए कोई भी रिश्ता कुछ भी नहीं है। ईगो को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो इनके अनुसार से, एंड इतना ज़्यादा ईगो है ना आपके अंदर, आपके पार्टनर को लगता है कि भाई आप इस व्यक्ति को भी छोड़ सकते हो अपने ईगो की वजह से। ठीक है, जबकि यही सेम चीज़ आपको भी लगता है कि उसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों के अंदर जो है ना ये क्लैशेस चल रहे हैं। आजकल आपको भी बड़े ही अजीब अजीब सपने आते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है ना। सपने ऐसे होते हैं जो समझ के बाहर होते हैं। ठीक है, ऐसे एनर्जी दिख रही है जहां पे लग रहा है कि भाई कुछ करना है, कुछ चाहिए, कुछ बाकी सा है ना। आपके पर्सन को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, उसकी नीड नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के दिल को छू रही है, आपके पार्टनर के मन को छू रही है। ठीक है, आपके पार्टनर का जो एक होता है ना कि आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत जो एहसास होता है वो आपके होने से ही होता है। आप जो है रहोगे इनकी लाइफ में तो सब रहेगा, आप जो है इनकी लाइफ में अगर नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, इस व्यक्ति ने ये डिसाइड कर लिया है कि बस आपका ईगो कम करना है, चाहे जैसे वो कम करे, लेकिन आपका ईगो एक कम हो जाए तो शायद बात बन सकती है आप दोनों के बीच में। शायद जो है वो क्लैरिटी, वो चीज़ आ सकती है आप दोनों के बीच में, एंड वो एक चीज़ आ जाएगी, फिर आप दोनों के रिश्ते में बहुत चीज़ें हो जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा। रिश्ते को लेकर क्लैरिटी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, और आपके पार्टनर वही क्लैरिटी रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी देनी है, देंगे आपके पार्टनर, बेशक क्लैरिटी तो देनी ही पड़ेगी। रिलेशनशिप बनाना है, एंड रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, बहुत हो गया फेस करते करते। अब जो है सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए, होता है ना कि एक दूसरे के वास्ते, है ना, तो एक दूसरे के वास्ते आप दोनों जो है वो स्टैंड, या एक दूसरे के लिए आप दोनों उस लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें मुझे नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक जो क्लैरिटी है, ठीक है, वो भी आनी बाकी थी,
तो वो भी क्लैरिटी अब आती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, क्लैरिटी तो आ ही रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब जो है दोनों का दोनों मतलब फ्यूचर को लेकर के काफी सोच विचार कर रहे हो। आपके तरफ से भी फ्यूचर को लेकर के सोच विचार चल रहा है और आपके पार्टनर की तरफ से भी फ्यूचर को लेकर के सोच विचार तो चल ही रहा है। तो दोनों के दोनों अपने अपने फ्यूचर को लेकर, अपने अपने रिश्ते को लेकर के सोच विचार कर रहे हो। ठीक है, रिश्ते में खटास या रिश्ते में जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका मतलब वही है कि रिश्ता अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, पूरी तरीके से शायद ठीक नहीं हो सकता है, या नहीं कर पा रहे हो दोनों के दोनों, है ना, ऐसा लग रहा है। दोनों ने दोनों ने अपना अपना 100% दिया है बेशक इस कनेक्शन को। एंड ये कनेक्शन भी आपका ऐसे वैसे तो जाएगा नहीं, जाने वाला है नहीं, है ना। कहीं ना कहीं एक कार्मिक सिचुएशन दिख रही है, कार्मिक रिलेशन दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्मिक है जो कि खत्म होना चाहिए लेकिन खत्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कार्मिक चीजें जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ सीखना बाकी है दोनों को। एंड दोनों ने एक दूसरे से सीखा है, कुछ ना कुछ तो सीखा है, लेकिन अभी जो ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं वो अभी लेसन बाकी है। ठीक है, सो ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूजे को, है ना, भूला ना सकेंगे तुम्हें भूल कर हम, है ना। तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ये बातें मुझे नजर आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं। सोच करके एक होता है ना जो स्टैंड लेना, है ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में कुछ ऐसा है जो कुछ ऐसा है जो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो आपके पर्सन और आपके बीच में एक बहुत स्पेशल रिश्ता, एक बहुत स्पेशल याद, है ना, जुड़ी हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, बहुत स्पेशल याद आपसे जुड़ी हुई मुझे नजर आ रही है। धीरे 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 ये कुछ बातों को लेकर सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। कुछ बातों में कुछ बातों में ये व्यक्ति फंसे हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ एहसास ऐसे हुए हैं जो आपके जाने के बाद हुए हैं। एंड आपके पार्टनर जो फील कर रहे हैं वो एहसास कहीं ना कहीं ऐसा है जो किसी को बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, वो ऐसे एहसास
मुझे नजर आ रहे हैं। यस, कभी कभी प्यार में ऐसा हो जाता है ना। मुझे ऐसा फील होता है कि भाई आपके पार्टनर को जो है ना, आपके पार्टनर को क्लैरिटी भी चाहिए। एंड रिश्ते में जो है, एक होता ना कि जैसे रिश्ते में बहुत कुछ करना है। रिश्ते में एक बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी आपको आपके पार्टनर देना चाहते हैं, है ना। ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। यस, आपके पर्सन को अभी जो है आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि यस, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है आपको बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं ना, आपके पार्टनर उस चीज को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। ठीक है, आप ये मत समझना कि ये व्यक्ति बहुत रिलैक्स्ड है, नहीं है। रिलैक्स तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे, फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है इनकी। बहुत डीप लेवल का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, डीप लेवल की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन मुझे काफी क्लियरली नजर आ रहा है इस व्यक्ति का। एंड लगता है जैसे कि कुछ कहना भी है, लेकिन कहूँ तो कहूँ क्या। रिश्ते में कुछ जो है जरूरी भी होता है, कुछ नहीं भी होता है ना। सो आपके पार्टनर जो है ना, रिश्ते को लेकर काफी सीरियस मोड में दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, क्या होता है ना कि किसी भी तरीके से इंसान जो है ना, किसी इंसान को खोना नहीं चाहता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो आपके पार्टनर भी उनमें से एक हैं कि आप इनके लिए बहुत प्यारे हो, इतने प्यारे हो कि ये व्यक्ति आपको खोने के नाम से ही इतना ज्यादा डर रहे हैं, सहम रहे हैं, है ना। चलो भाई, आपके पर्सन का कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है कुछ रिचुअल्स भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी नवरात्रि चल रही है, राइट, और आज रामनवमी है। एंड नवरात्रा भी चल रहा है। सो इसमें भी काफी अच्छे रिचुअल्स होते हैं, और आपके पार्टनर उन रिचुअल्स को जानते हैं, और ये व्यक्ति करते हुए भी नजर आ रहे हैं, या किसी से करवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ रिचुअल्स का मुझे अचानक से दिखा है। ठीक है, सो नवरात्रि का जो बेस्ट टाइम होता है ना, इसमें ये चीजें की जाती हैं, और आपके पार्टनर वो करते हुए नजर आ रहे हैं नवरात्रि में। ठीक है, नवरात्रि को नवरात्रि को जो है होता है ना कि नवरात्रि आपके पर्सन बहुत टाइम से इंतजार भी कर रहे थे, किसी से अपॉइंटमेंट भी ली थी कि हाँ, ये रिचुअल करवाना है, ये चीजें करनी है। ये व्यक्ति आपको अपने करीब लाना चाहते हैं, और इसीलिए ये व्यक्ति रिचुअल भी करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे वशीकरण,
है ना। कुछ लोग कहेंगे कि कुछ ऐसे रिचुअल्स भी होते हैं जो वशीकरण टाइप नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि वशीकरण यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन हाँ, अट्रैक्शन दिख रहा है, अट्रैक्शन के लिए किया गया है, ठीक है। आपको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे किया गया है। काफी स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे। कुछ कुछ बातों को लेके आपके पर्सन किसी दोस्त की बातों को लेके डिस्टर्ब चल रहे हैं आज, ठीक है। कभी कभी दोस्त भी कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं और आपके पार्टनर पॉजेसिव हैं, ओवर पॉजेसिव हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। तो कोई कुछ बोले तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बर्दाश्त करना इनके लिए मुश्किल है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा बातें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बहुत कुछ को एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो है दिल में जो यादें हैं, है ना, यहाँ पे भरी पड़ी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यादें हैं। कुछ बातों को लेकर के डिस्कस करना, कुछ बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा, है ना, सोचना आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है। कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी भी है होती है ना जो रिश्ते में कभी कभी होता है ना कि रिश्ते में कभी कभी डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जीवन में क्या कुछ होगा नहीं होगा, है ना, आपके पार्टनर यही सोच विचार कर रहे हैं। जीवन को जो है, जीवन में कभी कभी होता है ना कि कभी कभी इंसान थक जाता है, हार जाता है ना। थक के हार के जो है ना बहुत चीजें हो जाती हैं, बहुत बातें हो जाती हैं, ठीक है। इंसान जब थकता है ना, जब हारता है ना, तो उसे सब दिखाई देने लगता है। और आपके पार्टनर को भी वही हो रहा है, सब दिख रहा है इनको। अब सब चीज इनको दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। पहले होता है ना जोश, है ना, तो वो जोश था पहले। अब जो है जोश खत्म हो गया, सारा जोश इनका खत्म हो गया। वो अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं, चाहते हैं कि एक चांस दूं ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएं, जान पाएं, एक दूसरे के लिए, मतलब जितना एफर्ट है उतना हम लोग कर पाए, ठीक है। सो आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में मुझे आता हुआ यही दिख रहा है। कुछ कुछ चीज़ों से आपके पार्टनर बहुत भागते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा भागते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई अब जो है भागने से क्या ही फायदा, ठीक है।
अब क्या ही फ़ायदा भाग भाग के रिश्ते खराब करने और अपना दिमाग भी खराब करना। अब क्या ही फ़ायदा। अब आपके पार्टनर सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? यस, आपके पर्सन के दिल में, आपके पर्सन के मन में बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है? उन सवालों के आपको जवाब भी देने पड़ेंगे। ठीक है? सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे, आपकी आज की इस रीडिंग में। सो रीडिंग कैसी लगी, कितना मैच करी है, बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।